है कि ये पहला पत्रस तीसरा अध्याय तीसरे वचन में लिखा है कि तुम अपने लिए जो है आउटवर्ड अडॉर्नमेंट में ज़्यादा ये मत करो। तो क्रिश्चियनिटी में ज्वेलरी वगैरह पहनना अलाउड है या नहीं, ठीक है। तो ये सवाल को जो है हम थोड़ा सा मैं स्लोली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, योर ब्यूटी शुड नॉट कम फ्रॉम आउटवर्ड अडोर्नमेंट सच एज इलेबोरेट हेयर स्टाइल एंड द वियरिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और फाइन क्लोथ्स, रादर इट शुड बी दैट ऑफ योर इनर स्पिरिट, द अनफेडिंग ब्यूटी ऑफ अ जेंटल एंड क्वाइट स्पिरिट विच इज ऑफ द ग्रेट वर्थ इन गॉड साइट। तो ये वचन जो है हमको अच्छे कपड़े, ज्वेलरी या फिर मेकअप या फिर बाल बनाना या फिर क्रीम लगाना, इन चीज़ों को मत करो करके नहीं बोल रही है। यहाँ पर ये वचन हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि कई बार क्या होता है, हम बहुत बार अपने आउटवर्ड अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम अपने हेयर स्टाइल को ज़्यादा क्लीन रखने को कोशिश करते हैं। कुछ महिलाओं को देखोगे तो वो अपने चेहरे में पूरा क्रीम वगैरह लगाकर वो चेहरे को सुंदर रखाना चाहती हैं। कुछ लोग पुरुष भी जो हैं ज्वेलरी वगैरह पहनकर बहुत बन तन कर एकदम फिट फाइन दिखना चाहते हैं, एकदम वेल ड्रेस दिखना चाहते हैं। तो बाइबल हमको कहती है कि बाइबल यहाँ पर दो सुंदरता के बारे में बात कर रही है। पहला पत्रस तीसरा अध्याय चौथा वचन, पहला पत्रस तीसरा अध्याय तीसरा वचन और चौथा वचन में यहाँ पर पत्रस जो है अपने लेटर में ही इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी। दो प्रकार के ब्यूटी के बारे में बात करें। एक है आउटवर्ड ब्यूटी और एक है इनर ब्यूटी, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि तुम अपना पूरा फोकस जो है आउटवर्ड ब्यूटी पे ही मत लगा दो, ज्वेलरी फाइन क्लोथ्स पहनकर। तुम्हारा मेजर फोकस जो होना चाहिए वो इनर सेल्फ में होना चाहिए, तुम्हारा अंदरूनी ब्यूटी में होना चाहिए, जो कि है जेंटल एंड क्वाइट स्पिरिट, जो कि परमेश्वर के नजरों में वही वर्थ लगता है। परमेश्वर के सामने अगर मैं एकदम पूरा हीरो के जैसा बनकर एकदम मेकअप वगैरह कर ब्लेजर वगैरह पहनकर मैं खड़े रहूंगा और मेरे बाजू में एक व्यक्ति है, वो एकदम भिखारी है, उसके पास कपड़े फटे हुए, लेकिन उसका आत्मा अगर परमेश्वर में स्ट्रांग है, उसका आत्मा दीन है, नम्र है, वचन के अनुसार है, तो हम दोनों जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर वो वेल ड्रेस्ड सेलिब्रिटी जैसे वाले आदमी को इग्नोर करके उस गरीब फटे हुए कपड़े हुए व्यक्ति को ही क्या करेगा, वो स्वीकार करेगा, और वही जो है परमेश्वर के नज़रों में बहुत ही भावता है। तो इसीलिए जो है वो वचन हमको इनर ब्यूटी के ऊपर फोकस करने की बात करती है। और इतना ही नहीं, जब हम पॉल के लेटर को पढ़ते हैं, मैं और भी कुछ वचन को आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। वचन रेकमेंड करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना, कॉल्स भी बैक टू बैक आ रहे हैं। तो पॉल भी कहता ना कि मेरे पास सब कुछ करने के लिए अधिकार है, लेकिन हम क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़रूरी क्या है, जैसे पास्टर मोनिश हमेशा कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में दो चीज़ होता है, एक है फ्रीडम और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी के पास फ्रीडम है, जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमको ये देखना है कि एज अ क्रिश्चियन मेरा फ्रीडम जो है मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे आज़ादी से, मेरे फ्रीडम से बड़ा होना चाहिए। मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अपने कान को पियर्स करके मैं बाली लगाकर ये डायलॉग बोल सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे दिल को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देख सकता। ये ढोंग में ये नाटक कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल हमको क्या कहती है? बाइबल हमको कहती है कि तुम अपने फ्रीडम से ज़्यादा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोगों के बीच में उदाहरण बनो। जैसे तिमोथी को प्रेरित पौल पत्र में लिखते हैं कि कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझे, तू तेरे बातचीत में, बोल में, चाल चलन में, विश्वासियों के बीच में तू उदाहरण बन। और इतना ही नहीं, हम मत्ती की किताब में भी देखते हैं, बार बार बाइबल हमें कहती है कि तुम लोगों के सामने ज्योति बनो, दुनिया में तुम नमक बनो, लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए कि यहाँ पर पतरस जो है दो प्रकार के ब्यूटी के बारे में बोल रहे हैं, इनर ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी भी ज़रूरी है हमारे लिए, हमें अपने आप को तैयार रखना है। क्यों? क्योंकि मत्ती की किताब 6 अध्याय में जब हम जाते हैं, उपवास करने वाले किस प्रकार हिपोक्रेसी करते हैं, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने कहा तुम उपवास करते हो तो तुम क्या करो, उन लोगों के जैसा मुंह को लटका के मत बैठो, जाओ अपने मुंह को धोकर, सर पे तेल मलकर तुम क्या करो, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो। तो जब मैं भी आपके सामने बाल वाल बना के बैठा हूँ, लेकिन मैं अगर अपने एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास फ्रीडम है, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मसीह जीवन में मुझे इनर ब्यूटी को भी जो है इंप्रूव करना है, और इनर ब्यूटी को ही परमेश्वर पसंद करता है, अगर वो नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा। सो क्रिश्चियंस, कैन वी वेयर ज्वेलरी? येस वी कैन। कैन वी पुट मेकअप? येस वी कैन पुट मेकअप। लेकिन क्या ये सारे चीज़ों से परमेश्वर की महिमा हो रही है या फिर मेरी महिमा हो रही है? तो ये बैलेंस को मेरे जीवन में लाना है। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि दोनों को बैलेंस करके चलो। हम गाना गाते ना, तू बढ़े मैं घटूं, तो मैं घटने वाला काम मैं करूंगा और परमेश्वर को बढ़ाने वाला काम को भी मुझे साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है।